दोस्त, हम उन दोस्तों के लिए कुछ कह रहे हैं जो कुछ ना करके जो बहाना बनाते हैं पढ़ने के लिए, जो कहते हैं हम पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ता भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ता भी जिद्दी है। देखा जाएगा कल क्या होगा, हौसला भी जिद्दी है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिए, अभी हम क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन क्या है। हम अभी बताएं कि तत्व जो है, कुल तत्वों की संख्या 118 है। उसमें से 91 जो हो गया धातु हो गया, 7 जो हो गया उपधातु हो गया और अधातु की संख्या 20 है। तो पूछ रहा है आयोडीन क्या है। तो सबसे पहले आयोडीन की अगर बात कर ले तो आयोडीन जो है अधातु है। तो देखिए इसके चर्चा हम यहाँ भी करते हैं। अगर बोले कि कौन सा आयोडीन जो है जिसमें चमक, मतलब कौन सा अधातु जिसमें चमक होता है, तो तुरंत जवाब दीजिएगा सर आयोडीन। क्या जवाब दीजिएगा? आयोडीन। हम पूछे क्वेश्चन कि कौन सा अधातु है जिसमें चमक होता है, तो तुरंत आयोडीन। बोले सर आयोडीन का संकेत क्या होता है? आयोडीन का संकेत जो है आई है। क्या दोस्त? आयोडीन का संकेत क्या है? आई है। अब क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं आयतन का एसआई मात्रक क्या है। तो आयतन का जो एसआई मात्रक होता है मीटर क्यू होता है। क्या होता है? मीटर क्यू। तो आप ध्यान से देखिए, अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछेगा, तो तुरंत बोलिए सर वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर। बोले ठीक। अब कहाँ अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कभी मन में किसी डाउट होगा कि सर आप लिख रहे हैं एस आई मात्रक, अगर एस आई यू आ जाए क्वेश्चन में, कहे फुल नाम लिखेगा तो क्या लिखेगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किसका बता रहे हैं दोस्त? कि एएसआई का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि त्वरण का एएसआई मात्रक क्या है। देखो त्वरण के एएसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का एएसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बोले सर अभी तो आप बताएं, तो देख लो त्वरण का जो सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। किसका? त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। v मतलब होता है अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग और t मतलब होता है समय। तो त्वरण का जो है, अब इसका भी जस्ट पढ़े हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन के चला। देखिए यहाँ से दूसरा अगर देखते हैं कि सर मीटर प्रति सेकेंड क्या है। मीटर प्रति सेकेंड हम बताए थे कि चाल और वेग का एसआई मात्रक। किसका है? एसआई मात्रक। तो मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। कहता है कौन सा अधातु है जो दर अवस्था में पाया जाता है। दोस्त ध्यान देना, कौन सा धातु है जो दर अवस्था में पाया, कंफ्यूजन मत होना। एक क्वेश्चन इसी से पूछता है कि कौन सा धातु है जो दर अवस्था में पाया जाता है, जो दर अवस्था में पाया जाता है। एक कंफ्यूजन मत होना। यहाँ देखिए तुमसे पूछ रहा है अधातु, लेकिन हम क्वेश्चन क्या बना? धातु। अधातु जैसे कहे, अधातु जैसे कह दे तो तुरंत क्या मानना? ब्रोमीन। क्या मानना? ब्रोमीन। लेकिन धातु जैसी कहे तो तुरंत क्या लिख देना? पारा। Hg। पारा के संकेत Hg होता है। पारा के संकेत क्या होता है? Hg होता है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के चल रहे हैं कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, ना कि पिघलता है। ध्यान रहे,
कितना डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना लग जाता है। अगर बोले कि जल जो है, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, अगर गर्म होने की बात रहे तो तुरंत मार दीजिएगा सर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। अब 18 की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ हम बताएं, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अभी बताएं कि टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। टंगस्टन जो संकेत W होता है, यहाँ लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ की अगर बात कर लें तो टंगस्टन का संकेत जो होता है वो W होता है, और जो सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। चलिए इसका बाद आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तालाम आपको कुछ ऐसी बात, मोटिवेशन बात हम बताते हैं। कहता है बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े के चोट, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े के चोट, जब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होते। तो आप इसका अर्थ यह होता है दोस्त कि जब तक आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप मंजिल तक जा नहीं सकते हैं। आप अगर कहिएगा सर हम कल से पढ़ेंगे, आज से नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो आप इसी तरह से आगे होते जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा। जब पढ़ नहीं पाइएगा तो अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ने के लिए फोकस करिए थोड़ा। तो चलिए हम मिटा देते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे समझना। कहता है CaCO3 किसका रासायनिक नाम है। हम इसके पहले जो वीडियो बना रहे थे इसी में बताए थे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसका ऑप्शन अलग आ गया, थोड़ा सा समझ लेना है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहे, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे बाई लगा दे तो क्या करना, NaHCO3। सर इसका मतलब तो याद आ गया हमको कि अगर आप बोले कि बाइल है कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो NaCO3 लिखें, तो इसका अर्थ है कि इसे हम NaHCO3 को क्या कहेंगे, खाने वाले सोडा कहते हैं। क्या कहेंगे, खाने वाला सोडा। किसको आपको समझ में आया दोस्त? कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चकमा मत खाइएगा, क्या होगा, NaHCO3। बोले खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो तुरंत जवाब दीजिएगा सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे बात कर ले तो हम अभी इसका आंसर ने बताया कि CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या किसका, CaCO3 का। अगला बात कर ले विद्युत आवेश का SI मात्रक। विद्युत अगर आवेश पूछे SI मात्रक कूलम हो जाएगा। किसका, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है। अब ध्यान से देखना, अगर बात करें कि विद्युत धारा का SI मात्रक, तो जवाब तुरंत दे दीजिएगा दोस्त कि एम्पियर होता है। सर क्या होता है, एम्पियर होता है। किसका, तो विद्युत धारा का SI मात्रक किसका होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन की बात कर ले, देखिए एक का है सेकेंड आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि समय का जो SI मात्रक होता है, समय का जो SI मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। समय के SI मात्रक सेकेंड होता है। आगे बात कर लिया जाए किस करा है, शाही का अवयव कण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसका, शाही का अवयवों को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि ब्रोन क्या है, ब्रोन क्या है, तो अब ब्रोन एक क्या है, उपधातु है। ब्रोन क्या है, उपधातु है। अगला क्वेश्चन करे द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक हम बताए हैं कि अगर बोले कि सीजीएस मात्रक किसका, द्रव्यमान में, अगर बात कर ले कि द्रव्यमान का जो होता है सीजीएस जो मात्रक होता है ग्राम होता है, क्या होता है, बोले सर सीजीएस मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। फिर से गौर से सुनिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम किसका, सीजीएस का। सीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसमें द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ग्राम होता है। आगे बात कर लिया जाए कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 23 है। अब देखिए सोडियम के बारे में आ गया, तो सोडियम की भी जरा जान ले कि सर अगर बात किया जाए कि सोडियम जो है, सोडियम एक क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले सोडियम एक क्या है, धातु है क्या, धातु है कुछ धातु, बोले नहीं दोस्त, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है। बोले सर एक बात तो बिल्कुल सही है। अब बताइए सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत, तो सोडियम का संकेत होता है Na। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक, तुरंत जवाब दीजिएगा सर सोडियम है ना, तो सोडियम के 11 होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि सोडियम का जो है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक 11 होता है। बोले एक चीज आप बता देते हैं कि सोडियम एक ऐसी ही धातु है जिसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। बोले कौन सा धातु को, कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, तो तुरंत बोलिएगा सर सोडियम। किसका, बोले कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सोडियम को। अब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन की बात है, कहते हैं समान आंख के लिए न्यूनतम जो, देखिए दोस्त आंख है, ये दो आंख हैं, आपको पता है कि आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो करे समान आंख मतलब कि पेज हम लिए हुए हैं, तो पेज में हम आंख के कितना सेंटीमीटर पर रखें कि सुस्पष्ट पढ़ सकते हैं, तो बोला वही न्यूनतम दूरी होता है। सर बोला हाँ, कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम। बोले सर अगर अधिकतम पूछे तो लिख देते हैं, करे अगर न्यूनतम के जगह पर अधिकतम आ जाए, बोले क्या आ जाए, अधिकतम आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। क्या दोस्त, इसका आंसर अनंत होगा। चलिए ताला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग साइड हो जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आज तक का टेस्ट सीरीज यहीं तक रहेगा, जो टोटल 25 क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल करके हम बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी तरह से आप देख के नोट करके भी आप बना सकते हैं। एक अच्छी लोग को वीडियो देखिए और नोट करिए। अगर आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए और कमेंट करिए, और आगे भी सब्सक्राइबर आगे भी बढ़ा दीजिए, सेंड कर दीजिए, सब्सक्राइबर भी करिए, अपने दोस्तों से भी सेंड करके आप अपने सब्सक्राइबर करने के लिए। तो चलिए इसमें हम आपको एक छोटी सी हंसी खुशी की बात बताते हैं। कहता है मैं मतलबी नहीं हूँ, मैं मतलबी नहीं जो साथ साथ रहने वाले को धोखा दूँ, मैं मतलबी नहीं जो साथ साथ रहने वाले के धोखा दूँ, बस मुझे समझने के हर किसी की बस की बात नहीं है। कहने का मतलब कहता है मैं मतलबी नहीं हूँ जो साथ साथ रहने वाले के धोखा दूँ, बस मुझे समझने हर किसी की बात बस की बात नहीं है दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत।